इतना पावरफुल माइंड होता है। तो अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, मैं फिर से आपको बताती हूँ, इसका दो ही काम होता है सबकॉन्शियस का, सब चीजों को स्टोर करना। तो अब आप समझ गए ये कितना स्टोर कर रहा है। 1 सेकेंड में 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन उठा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आप जितनी देर काम कर रहे हैं, हम लोग 12 घंटे तो हम लोग काम करते हैं, 12 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं और कितना मिलियन बिट्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंफॉर्मेशन अंदर ऑलरेडी ले रहा है। ऊपर से एड ऑन हम लोगों ने कर दिया है, इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं हम, रील्स देख रहे हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन अंदर जा रहे हैं, सब कुछ अंदर जा रहा है, क्योंकि जो देख रहे हैं ना वो ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो यहाँ जो हमारा जो पर्पस है समझाने का कि यहाँ स्टोरेज होता है और जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट बनाते हैं ये एग्जीक्यूट करता है। मतलब इसको दो ही फंक्शन आता है, स्टोर करना और एग्जीक्यूट करना। तो अब यहाँ स्टोर क्या क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। यहाँ हमारे सारे इमोशंस स्टोर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, सारे इमोशंस हमारे यहीं स्टोर होते हैं। आपको पता है जब इस कॉर्नर को भगवान ने हमें बना के दिया होगा ना, तो सोचा होगा यहाँ पे लव, पीस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, ये चीजें स्टोर होगी। हमने यहाँ स्टोर पता है क्या कर लिया है, हेट, हर्ट्स, अनफॉरगिवनेस और कहीं ना कहीं बहुत सारा सेल्फ क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें यहाँ स्टोर कर ली है। और मैं कहती हूँ आज की डेट में बहुत सारी फीलिंग्स को हम लोगों ने यहाँ पे बरी कर दिया है, इमोशंस को बरी कर दिया है, बट फीलिंग्स बरीड अलाइव नेवर डाई। मैं आज आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर हम लोगों ने इस पे काम नहीं किया अपने इमोशंस पे, तो ये एक तरह का वोल्केनो है और ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। इसलिए इस साइंस को सीखना बहुत जरूरी है और हम लोग आगे इस पूरे कोर्स के एंड तक इस पे काम करना सीखेंगे कि हमें अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है, क्योंकि डिजीज के लिए ये कॉर्नर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। तो मैं यही बोलती हूँ कि ये वोल्केनो ही हमें आगे जाकर के हेल्थ चैलेंजेस ही नहीं देता है, हमारे सारे एरियाज में चैलेंजेस क्रिएट करता है, चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस फेम नहीं मिल रहा है, कुछ भी चैलेंजेस है तो ये एरिया उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हेल्थ में बहुत ज्यादा रोल है इस एरिया का। तो हम लोग आगे इमोशंस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो आप ये समझ जाइए कि हमें क्या लगता है कि अरे यार छोड़ो, बात खत्म करो, हम उसे भूल गए हैं। नहीं, हम भूलते नहीं है, हम उसे बरी कर देते हैं। और मैं फिर से वो सेंटेंस बोल रही हूँ, फीलिंग्स बरीड अलाइव नेवर डाई। उसको सिर्फ एक कहते हैं ना चिंगारी चाहिए वोल्केनो को फटने के लिए, एक छोटी सी चिंगारी उसमें आग लगा देती है। आप बहुत बार देखिएगा, आप बहुत सारे रिलेशंस में आप बहुत सारी चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं सोच के कि छोड़ो यार बात खत्म करो। पीस के लिए हम टॉलरेट करते जाते, पीस के लिए हम 1 मिनट अपने को म्यूट रखेंगे ना तो सेशन स्मूथली आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच। तो जो मेरा बताने का यहाँ पर्पस है कि जो इमोशंस को हम लोग क्या करते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो बात खत्म करने के लिए हम अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं, उसको उनको फॉरगिव भी नहीं करते, बस स्टोर करते जाते, क्या फर्क पड़ता, मेरे ही तो अंदर है। तो डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होता है, वो तो होता ही होता है। आप बहुत बार देखिएगा कि बहुत छोटी सी चीज हुई होती है बट आप बहुत बड़ा रिएक्ट करते हैं उसमें, और आपको भी लगता है कि यार इतनी सी छोटी सी बात में मैंने इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट किया। क्या होता है पता है, एक इमोशन ट्रिगर होता है और जितने भी इमोशनल आपने आज तक स्टोर किए वो एक बैगेज का रूप ले लेता है और वो पूरे बैग को हुक करके खींच लेता है। और आपका रिएक्शन जो होता है ना, आपको लगता है आप आउटबर्स्ट होता है आपका इमोशन का, तो आप मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर करते हैं जो आपको खुद को नहीं पता होता कि मैंने ये किया कैसे, क्योंकि वहां पे एक बैगेज बन गया है। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल में जानेंगे, बट कहने का मतलब कि ये कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। फिर यहाँ स्टोर होता है हमारे वैल्यूज जो हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं। ये हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अच्छे ही मिले होते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि किसी को वैल्यू, ज्यादातर लोगों की लाइफ में अच्छे ही है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें संस्कारी होना चाहिए। जिस फैमिली में हमारा जन्म होता है वहां से जो भी वैल्यूज हमें मिले होते हैं, हम सब लोग अपने अपने वैल्यूज हमारे डिफरेंट हो सकते हैं बट हम लोगों को मिला जुला के वैल्यूज अच्छे ही मिले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोर होता है जो बिलीव्स है, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे माइंड के लिए। बिलीव्स का मतलब क्या होता है ना, ये ट्रुथ नहीं होता है, ये एक चीज है। जैसे बहुत सारे बिलीव्स में अगर आपको बोलूं कि लिमिटिंग बिलीव्स इसको कह सकते हैं कि पैसा ना लड़ाई की जड़ होती है, ये तो नेगेटिव बिलीव है। अगर भाई भाई में भी पैसा आया ना तो लड़ाई तो मस्ट है, बिल्ली रास्ता काटेगी ना तो बुरा होगा।
जैसे हमारे नॉर्थ में क्या कहते हैं कि दूध उफन के गिर गया तो बहुत बुरा होगा, साउथ में अच्छा मानते हैं। तो इस तरह के अलग अलग पर्सनल बिलीफ्स हैं हम लोगों के। ये सब हमें फैमिली से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, कुछ स्कूल से मिलते हैं, कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से बना लेते हैं। जैसे सपोज क्या होता है ना, कभी कभी हम कोई नया कपड़ा पहन के निकलते हैं, उस दिन कुछ बुरा हो जाता है तो बिलीफ में आ जाता है कि अरे यार ये कपड़ा ही अनलकी है, फिर हम दोबारा उसे नहीं पहनना चाहते। और अगर कभी थोड़ा बहुत अपने को समझा के दोबारा पहन लिया तो फिर कुछ गलत हो गया, तब तो कंफर्म हो गया कि नहीं भैया ये कपड़ा तो मुझे सूट नहीं करता, और हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से बिलीफ्स, थाउजेंड्स बिलीफ्स हैं हम सबके अंदर में। तो ये पर्सनल बिलीफ्स होते हैं। यहाँ पे हमारे कल्चरल बिलीफ्स भी हैं, क्योंकि हम लोग ना भगवान की दुनिया से इंसान की बनाई हुई दुनिया में एंटर कर चुके हैं, जहाँ भगवान ने एक ही रिलीजन बनाया था, वो था ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। हम लोगों ने उसको बांट दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध नहीं थे, बुद्धिज्म को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, उनके फॉलोअर्स ने बना डाला। जीसस क्रिश्चियन नहीं थे, उनके फॉलोअर्स ने उस रिलीजन को बना डाला। गुरु नानक देव वो नहीं थे, जो उन्होंने, उनके फॉलोअर्स ने बना डाला। तो कहने का मतलब कि ऊपर वाले ने तो एक ही रिलीजन बनाया था, इंसानियत का, लेकिन इंसानों ने अपनी दुनिया बनाई तो उसमें अलग अलग रिलीजन्स बना दिए। तो उस रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हम सबके बिलीव्स है, और बिलीव्स इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप किसी भी रिलीजन के, किसी के भी बिलीव्स को अगर आप हर्ट करेंगे तो ही और शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और आज कहीं ना कहीं मुझे बोलते हुए यहाँ दुख हो रहा है कि इस पावर को यूज करके लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। मत लड़ो, हम सब डिवाइन सोल है। और लॉ ऑफ कंपनसेशन हमेशा याद रखना, सब लोग, अगर हम किसी के बिलीफ को हर्ट करते तो आप खुद को हर्ट करते, उस डिविनिटी को हर्ट करते। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो जाती हैं चीजों को लेकर के, बट इतना ही कहूंगी कि कोई ऐसा काम मत करो जो किसी की ना सोल रो दे, क्योंकि अगर किसी की भी आत्मा आपकी वजह से रोती है तो बहुत बड़ा कंपनसेशन देना पड़ता है इसका, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ हमारे कल्चरल बिलीफ्स भी स्टोर्ड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोर होता है हमारी सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। ये जन्म के बाद हमें अपने देते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें क्या सेल्फ इमेज मिला, क्या सेल्फ आइडेंटिटी मिली है।